इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x टू द पावर 2 माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है? देखिए, डिफ्रेंशिएशन का अगर हम x टू द पावर n है और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा, ये n जो पावर है वो पहले आ जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1, ये डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है। अब अगर मैं आपसे कह दूँ कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये n पावर पहले आ जाएगा और इसके x के पावर में एक माइनस हो जाएगा, 4x टू द पावर 4 माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x टू द पावर 3 हो जाएगा। और अगर किसी के साथ अगर वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट लगा हुआ है, y इक्वल टू 4x टू द पावर 4 है मान लो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू, ये 4 कॉमन हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4x टू द पावर 4 माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 4 जा 16 x टू द पावर 3 होगा। तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अगर y इक्वल टू 5 है और इसको अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये 5 कांस्टेंट है। अगला एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू 4x का पावर 4 प्लस 2 है। तो अब dy बाई डी एक्स आपको मालूम करना है, तो 4 इंटू, ये पावर पहले आ जाएगा, 4x टू द पावर 4 माइनस 1 और 2 ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 4 जा 16x टू द पावर 3 आएगा। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए x डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और a मान लीजिए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, और v जो है वेलोसिटी है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का चैप्टर ये है। तो डी एक्स बाई डी टी मीन्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ये v कहलाता है, वेलोसिटी। ठीक, तो अगर मैं लिखूं, मान लीजिए ये टाइम और वेलोसिटी है, टाइम ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, और ये मान लीजिए ग्राफ है ये। तो यहाँ अगर मैं एक पॉइंट ए ले लूँ और यहाँ एक पॉइंट बी ले लूँ और इसको मैं इससे मिला दूँ, तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए टाइम t1 लगा और यहाँ से टाइम t2 लगा। यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट x1 और b पर जब ये पहुँचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो यहाँ से यहाँ देखिए x1 है और यहाँ से यहाँ x2 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, वही डिस्टेंस देखिए ये होगी, मान लीजिए m है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये डेल्टा x हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये t1 t2 है और यहाँ से यहाँ टाइम t1 है, तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1,
तो T2 माइनस T1 ये डेल्टा T हो जाएगा, T2 माइनस T1 डेल्टा T हो जाएगा ये। तो अब डेल्टा x अपॉन डेल्टा T, डेल्टा x अपॉन डेल्टा T, तो ये डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी होगी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी होगी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक इसी तरह से मान लीजिए t1 टाइम में वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम में वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v2 माइनस v1, ये डेल्टा v, और चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t। तो अब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गई, इसको हम एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा, ये एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा, और ये वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। अब ये इसके बाद हम बता रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर समय पर जो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx बाई dt, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv बाई dt, लिखते हैं dv बाई dt लिखिए। अब ये चीज़ याद रहे। आइए इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस मान लीजिए 2t है और प्लस 4 है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड पोजीशन और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका पोजीशन बताना है, एक्सेलरेशन बताना है और वेलोसिटी बताना है, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। तो आइए पोजीशन पहले देखते हैं। पोजीशन, ये x पोजीशन है, x जो है पोजीशन ही है, तो पोजीशन x इक्वल टू हो जाएगा 2 सेकेंड को पोजीशन पता करनी है तो 4t की जगह 2 लिख देंगे। 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो पोजीशन हो जाएगी 2 सेकेंड पर 2 2 जा 4, 4 जा 16 और प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 4, ये हो जाएगा 24 मीटर। मीटर ये यूनिट मीटर में है, मीटर में यूनिट है तो मीटर में आएगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा पोजीशन। अब इसके बाद दूसरा आपको पता करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt, इसको दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 4 इंटू, ये 2 पहले आ जाएगा और t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू t का 1 हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। क्यों 1 होगा देख लीजिए, t के पावर के मान लीजिए ये 4 2t तो 2 इंटू t, अब t पर पावर 1 है, t पर पावर 1 है तो इसको हम लिखेंगे, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर पहले आ जाएगा 1 इंटू टी पर पावर 1 माइनस 1, तो ये टी पर पावर 0 हो जाएगा। अब टी पर पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक, टी पर पावर 0 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक। तो टी का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा,
dt बाई डी टी, 2 इंटू डी टी बाई डी टी 1 आएगा, और प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 आएगा। तो dx बाई डी टी ये वेलोसिटी हो जाएगा। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 4 2 जा 8 t टू द पावर 1 और प्लस 2। अब एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो v इक्वल टू हो जाएगा 8 की जगह t की जगह 2 आप रख दीजिए, 8 इंटू 2 प्लस 2, तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 8 टू जा 16, 16 और 2 18 मीटर पर सेकेंड। ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी आ गई। ठीक, इसके बाद आपको तीसरा पता करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो अब देखिए यहाँ पर, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। v इक्वल टू 80 प्लस 2 है, तो इसको दोनों तरफ अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई डी टी इक्वल टू 8 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और ये कांस्टेंट टर्म 0, तो dv बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है? तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्यों कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें टाइम का टर्म नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें t नहीं है, t से ये इंडिपेंडेंट है। ये t से इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल है। तो आप देखिए यहाँ पर t लगा हुआ है, t इक्वल टू 0 अगर कर दें तो v 2 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। t की जगह अगर 1 कर दें तो 8 1 या 1 और प्लस 2 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। t की जगह 2 कर दें तो 8 2 या 16 और प्लस 2 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं है, टाइम के ऊपर ये निर्भर कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसलिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो ये दूसरा एक क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। मान लीजिए आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है 4t और प्लस 8 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड पोजीशन, दूसरा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट, ये सब एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर आपको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताने। तो पोजीशन t इक्वल टू 5 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, t की जगह 5 रख दीजिए, 4 इंटू 5 प्लस 8, ये हो जाएगा 20 प्लस 8 इक्वल टू 28 यूनिट। यूनिट चाहे मीटर हो सेंटीमीटर हो जो भी हो। अब दूसरा देखिए आपको वेलोसिटी पता करना है, तो वेलोसिटी क्या होता है, दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो dx बाई डी टी इक्वल टू 4 इंटू टी का 1 होता है और प्लस ये कांस्टेंट टर्म में 0, तो dx बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी में देखिए टाइम नहीं है, इस वेलोसिटी में t नहीं है, तो t न होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है। वेलोसिटी के टाइम पर डिपेंड न करने का मतलब ये है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। टाइम का वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेलोसिटी टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम के इस पर कोई प्रभाव नहीं है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक। अब टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन तो इसका 0 होगा ना, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। देखिए यहाँ dv बाई डी टी निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv बाई डी टी, इसको आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा, ये 4 चूँकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू
जीरो। तो एक्सेलरेशन 5 सेकंड के बाद भी जीरो होगा, 10 सेकंड के बाद भी जीरो होगा, 50 सेकंड के बाद भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन इसमें है ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।